आई बाबा, कहाँ आ रही है तू वर्षा? हमारे साथ नहीं, तू हमारे साथ नहीं आ सकती। आई मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकती वर्षा। माँ बाप होने का फर्ज हमने निभाया, लेकिन तुमने एक बहू होने का फर्ज, एक पत्नी होने का फर्ज नहीं निभाया। अगर उनके घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तो हमारे घर में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती वर्षा। तू अपने फैसले खुद कर सकती है ना, तो कर। आजादी चाहिए ना तुझे, तो जा, दे दी तुझे आजाद। बाबा नहीं वर्षा, पत्नी होने के नाते आज तक मैंने तेरे आई के हर फैसले की इज्जत की है और आज भी करता हूँ। इस समय तुझे हमारे साथ लेकर जाना, इसका मतलब है तेरी गलती में तेरा साथ देना, और वो कतई नहीं होगा। चलो सुलझा। आई बाबा, आई घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं तुमने वो तो नहीं किया जिसका मुझे डर था। क्यों किया तुमने? क्यों किया ऐसा तुमने? पता नहीं क्या हुआ होगा। वह भावना काकी बहुत गुस्से में लग रही थी। मुझे फोन करके वर्षा से बात करनी चाहिए। The number you are trying to call is currently switched off. वर्षा का फोन ऑफ है। कुछ तो हुआ है। वर्षा का फोन ऑफ है और सतीश फोन नहीं उठा रहा। पता नहीं भावना काकी ने क्यों बुलाया होगा आई को। क्या बात होगी? मैं वर्षु को फोन लगा रही, वो उठा भी नहीं रही। पता नहीं दादा क्या होगा। क्या बता रहे? अब तो जब आई बाबा आ जाएंगे तभी पता चलेगा। आई आई बाबा, बाबा, आई आई तू रो क्यों रही है? आई काय झालं आई? आई सब ठीक तो है ना? आई क्या बात है? आई तू बोल तो सही। आई वर्षु, वर्षु ठीक है ना? आई तुझे क्या हुआ? मुझे कुछ ठीक नहीं है अर्चु, कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारी बहन कुछ ठीक होने ही नहीं देती। आई क्या हुआ है? वर्षु ठीक है ना? मतलब बाबा प्लीज बताइए ना कुछ। क्या अर्चु, आई जो कुछ भी हो, भावना काकी ने उसे घर से निकाल दिया, लेकिन तू उसे वहां कैसे छोड़ आई? आई अर्चु, तू वर्षा की तरफदारी करना बंद कर दे। मैं तरफदारी नहीं कर रही हूँ आई। मैं जानती हूँ वर्षु गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आई कि हम उसे इस तरह छोड़ दें। आई उससे गलती हुई है। आई उसे नहीं समझ में आया, उसका साथ किसी ने नहीं दिया, इसलिए उसने ये सब कर लिया। वैसा भी हो सकता है हमने उसे इस तरह अकेले छोड़ दिया है। वो कुछ और गलत कर लेगी तो क्या होगा आई? सही और गलत पर से तो विश्वास ही उड़ गया मेरा। हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है, तो ठीक है, इस बार मैं भी अपनी मन की करूंगी। लेकिन आई वर्षु का मुझे अब इस विषय पर कोई बहस नहीं करनी है। जो मुझे कहना था वो मैं कह चुकी हूँ। आई अर्जु, ये मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो तुम? अरे इस घर में वैसे भी मेरी चलती है क्या? नहीं ना?
तो मुझसे कोई मदद की उम्मीद मत रखो। वैसे भी होना वही है जो बाकी सब चाहेंगे। मैं आई को नहीं समझा सकती हूँ। और वैसे भी वर्षु ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि हम में से कोई उसकी मदद करे। दादा वर्षो हमारी छोटी बहन है, हम उसे ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? दादा जब उसे हमारी जरूरत है, अगर हम ही उसका साथ नहीं देंगे तो कैसे चलेगा दादा? हम उससे कैसे मुंह मोड़ सकते हैं दादा? हम उसे कैसे कहीं और रहने दे सकते हैं? वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी? अर्चू, इस मामले में हम बात ना करें तो ही अच्छा है। वर्षु ने अपने ससुराल वाले को बहुत ठेस पहुंचाई है और हम चाहकर भी इस मामले में कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। और अगर हम कुछ बोलेंगे तो हो सकता है बात और बिगड़ जाए। तो ये मामला जहां पर है उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए। हाँ बाबा, वो श्रावणी की ट्रेन लेट हो गई है, पता नहीं कब तक आएगी। हाँ एक मिनट मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। वर्षा यहाँ क्या कर रही हो और इतनी परेशान क्यों? मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। लेकिन कहाँ? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सबसे दूर जाना है, बहुत दूर। वर्षा, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। पहली गलती तुमने अबॉर्शन करा के, अब दूसरी गलती ये शायद अपने लोगों को छोड़ के जाओगे। अपने लोग? कौन अपने लोग? कोई मेरा अपना नहीं है यहाँ पर। और अगर किसी को मेरा साथ नहीं चाहिए तो फिर मैं भी किसी के साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन मैं अपने सामने तुम्हें ये बेवकूफी नहीं करने दूंगा। चलो मेरे साथ। कहाँ लेकर जाओगे मुझे? सतीश के घर पे या मेरे आई बाबा के घर पे? किसी को मेरी जरूरत नहीं है, ना ही मुझसे कोई हमदर्दी है। सबने अपने दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए। चलो मेरे साथ। ये मानव भी नहीं आया अभी तक। मुझे भूख लगी है। तो फिर तू खा लेना। हाँ, वो क्या आके तुझे परोसेगा? मानव को छोड़ के आज तक मैंने कभी खाना खाया है? मैं आई हूँ उसकी। वही तो परेशानी है ना उसके लिए। क्या बोला? क्या बोला क्या? ये मुहिम में मैं बोलने की आदत है ना, मुझे जरा भी पसंद नहीं है। अरे मानव बेटा आ गया तू। और श्रावणी सच तुझे एक रात रखा, बड़ा एहसान किया मैंने। अभी चल चल निकल निकाल। आई थैंक यू ठीक है कि आपने रात भर मुझे यहाँ रुकने दिया, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। और ताई, मैं घर भी नहीं आना चाहती। वर्षा फिर से वही जिद कर रही है। इसी जिद ने तुम्हें इतनी मुश्किलें दी और आज फिर तुम जिद कर रही हो। देखो वर्षा, जो भी हुआ, जो भी तुमने बोला, सब गुस्से में बोला। आज अर्चना आई है तुम्हें घर ले जाने के लिए। बिगड़ती बात बन सकती है वर्षा, जाके कोशिश तो करो। लेकिन मानव जीजू, जीजू नहीं, ये अभी तेरी बहन का कोई भी नहीं लगता, ध्यान में रख। वर्षु चल यहाँ से। ताई, क्या फायदा है वहां पर जाकर? तू मुझे वहां पर लेके जाएगी और आई मुझे घर में लेगी नहीं। फिर नहीं वर्षु, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ ना तो तू जैसा बोलेगी मैं वैसा ही करूंगी बस। लेकिन अभी चल। ताई प्लीज। मैं ये तुम्हारी नौटंकी यहाँ नहीं चाहिए मुझे। सवेरे सवेरे ये भरत मिलाप का नौटंकी मुझे नहीं चाहिए। चल निकल। आई
क्या हुआ था सविता जी? गिरीश बाबू, ये अर्चना की बहन है वर्षा, उसने अपना बच्चा गिरा दिया। पति को पता नहीं, ससुराल वालों को पता नहीं, तो ससुराल वालों ने इसको बाहर निकाल दिया। अपने आई के घर जाना चाहती तो उन्होंने मना कर दिया। रास्ते पे भटक रही थी तो हमारे देवता ने देख लिया और उसे ये बोलकर घर में लाया कि जब तक तुझे रहने को घर नहीं मिलता तब तक तू हमारे घर पे रहना। इसलिए मैंने इसकी बहन को बुलाया उसको लेके जाने के लिए, फिर भी ये जाने को तैयार नहीं। चल निकल निकल। चल।